अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इंतज़ार कत्ल केस के बारे में आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तानी एक्टर मदीहा कयानी इंतज़ार कत्ल केस की ऐनी शाहिद हैं। जी हाँ, उस वक्त वो गाड़ी में इंतज़ार के साथ मौजूद थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। इंतज़ार कत्ल केस के बारे में मदीहा कयानी ने इंतज़ार के वालिद के साथ बातचीत करते हुए क्या बताया, क्या कहती हैं वो, आप भी सुनिए। कयानी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप अंकल, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे, मेरा भाई है इंतजार, और मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद थी। बहुत मुश्किल था, बहुत तकलीफ हुई और बहुत तकलीफ है अभी भी। बट जो सारी बातें अभी आपके सामने आई हैं वही सब बातें हैं, और मैं बहुत पहले से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से आपसे मेरा लिंक नहीं बन पा रहा था। इवेंचुअली मुझे शायद यही जो ये तरीका है यूज करना पड़ा। What questions do you have? आपके पास क्या questions हैं मुझसे रिलेट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मदीहा, ये हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ इंतजार के साथ हुआ, गोलियों का निशाना बनाया गया उसे, आप वहां पर चली गई, तो वो जो लोग थे जो वहां पर आए थे जिन्होंने इंतजार को निशाना बनाया, आप उन्हें पहचान सकती हैं? ऑनेस्टली अगर वो गोली आपके ऊपर भी या अल्लाह ना करे किसी और के ऊपर भी चल रही होती तो उसके अंदर इतना सेंस नहीं होता कि वो अपने आप को बचाए या फिर वो लोगों को पहचाने, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो फिर मतलब मैं खुद एक विक्टिम हूँ और अभी तक उसी साहब दुनिया में कहाँ रहे। इश्तियाक साहब कहें आप। मदीहा, इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजार के वालिद क्या कहना चाहती हैं, आप उनसे बात कीजिए। अंकल, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मतलब मैं आपसे जितना भी जो भी बोल सकूं, मैं मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस तरीके से आपको कंडोलेंस कर सकती हूँ, लेकिन इंतजार मेरा भाई था, बहुत क्लोज था मुझसे, और मैंने हेलो जी मदीहा, आपकी आवाज आ रही है। जी, और मैंने उस टाइम पर भी थ्रू आउट मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार से ये पूछती रह गई कि इंतजार, ये कौन लोग हैं, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दैट्स इट। मुझे गन शॉट की एक आवाज आई, उसके बाद से मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ तक क्रैश हुई। मैं उतरी हूँ गाड़ी से, मैंने अपना फोन उठाया, मैं वापस रिक्शे की तरफ भागी और एक रिक्शा सामने ही रुका हुआ था।